मयूर, हेयर स्टाइल क्या बात है, चेंज हो गया का? अरे बड़ा हो गया। बड़े हो गए लॉकडाउन में। अब क्या करूं, कट ही नहीं रहे बाल, क्या करूं यार। बहुत दिक्कत और हो रही बताएं है। क्या। कुछ भी नहीं, बस अभी लॉकडाउन है घर के अंदर। सोच रहा था लॉकडाउन खुलेगा हेयर कटिंग करवाऊंगा, कुछ करूंगा। ये पता नहीं क्या, अब इतने लंबे लंबे बाल है, ना सेट कर पा रहा हूँ ना कुछ। बस ऐसे ही चल रहा है अभी तो। लॉकडाउन पे लॉकडाउन आ रहा है। कभी 4.0, कभी 5.0, कभी 6.0 हो जाएगा। यही चलेगा अभी तो। आई होप कि अब ये 6.0 नहीं हो, बिकॉज नहीं, आई नहीं होप। होगा। जो ये बोल रहे हैं कि अभी मॉल्स खुल रहे हैं 8 तारीख से, तो अभी देखते हाँ। हैं क्या होता है। अभी स्लो स्लो तो खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। वैसे ही तबाह हो चुका है। तो अभी देखते हैं। बहुत सारे लोग तबाही में जो है हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत या आए दिन न्यूज। जैसे सोनू सूद का मैंने देखा, सोनू भाई का बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मतलब कि जो जो किसी ने नहीं किया वो सोनू भाई ने कर दिखाया। बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब कि 20 से 25 हजार लोगों को भेज चुके हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि हमारे ही पंजाब से हैं, वो मोगा से हैं। तो मैं बहुत अच्छे, मैं उनको जानता भी हूँ, हमारे जिम में भी आते हैं। तो बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। जब से मैं बॉम्बे में हूँ तब से मैं उनको जानता हूँ। तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते जाए, बस। और क्या। मयूर, जल्दी से अपने फैंस को हाय बोल दीजिए। सबका हाय आ रहा है, हैंडसम कह रहे हैं, क्या अरे क्या कह रहे हैं। कोई हैंडसम नहीं हो यार। ये देखो मेरे सारे बाल खराब है, कोई हैंडसम नहीं है आज। ऐसा ही हूँ, देख लो। ऐसा पसंद हो या नहीं पसंद हो, देख लो। और मन लग रहा है मयूर, आपके बेस्ट फ्रेंड फिलहाल शायद शहर में नहीं है, शहर से बाहर है। शहबाज वापस पंजाब चले गए, राइट? देखिए, जाना भी जरूरी था क्योंकि गाना रिकॉर्डिंग था जो रुका हुआ था। गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तो फाइनली अब गाना रिकॉर्ड हो चुका है, पंजाबी गाना। और बहुत ही जल्द आपको रिकॉर्डिंग जैसी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जैसी शूट्स ओपन होते हैं तो उसके बाद हम शूट के लिए उसके लिए रेडी हैं। तो बस अभी तो वेट कर रहे हैं कब थोड़ा सा लॉकडाउन खुले और शूटिंग चालू हो जाए। तो गाना मतलब किस तरह का गाना है? मस्ती वाला है? क्योंकि इधर लॉकडाउन में भाई इतने सॉन्ग्स और इतने रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं, और शहबाज जिस मिजाज के हैं, किस तरह का गाना ला नहीं रहे हैं नहीं, अपने फैंस? नहीं रोमांटिक गाना तो नहीं रहेगा। थोड़ा पंजाबी खड़वा गाना रहेगा, जैसे होता है ना पंजाबी का, जिसके अंदर जीपों के अंदर आना, गंडासे लेके, पिस्टल लेके, थोड़ा सा वो करना और लड़की को दिखाना अपन का स्टाइल। ऐसा है, थोड़ा अलग तरह का गाना है ये। क्योंकि शहबाज के ऊपर लव रोमांटिक सॉन्ग तो अच्छा लगेगा नहीं, तो इसलिए ये जो गाना आ रहा है बहुत ही अलग आ रहा है। और एक होता है ना विलन वाला लुक, वो लुक है। और बहुत ही अच्छा, अच्छा। शहबाज हम लोग विलेन के लुक में दिखने वाले हैं। यस यस यस। तो बहुत ही जबरदस्त गाना है। आप जब आएगा गाना, एक बार आ जाए तो उसके मैं शेयर भी करूंगा अभी गाने की। अभी उसने रिकॉर्डिंग में आप ही गाना गाया है, शहबाज ने ही किसने गाना गाना गाया। गाया? शहबाज ने ही गाना अच्छा गाया। अच्छा, हाँ। तो हाँ, शहबाज ने ही गाना मुझे गाया अभी लगा देख। आप, नहीं लगा नहीं। आपने। शहबाज ने ही गाना गाया है। हाँ, क्या शहबाज बात ने। है। तो अभी देखते हैं उसकी आवाज कैसे चमकती है। और वो अकेले निकले या कोई गया उनके साथ? नहीं नहीं, वो अकेला ही गया। अभी उनके साथ कोई भी नहीं गया, अभी वो अकेला ही है। तो बस अभी जाना भी जरूरी था क्योंकि गाना रिकॉर्ड करना जरूरी था, क्योंकि फोन आ रहे थे काफी। और इसलिए वो निकला, फिर उसके सारा काम अब शुरू हो गया है। और बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज मिलेगी। और क्या। और किस तरह से जो है वक्त काट रहे हैं आप? तो शहबाज भी नहीं है, वरना आए दिन आपका और शहबाज के जो आप दोनों के वीडियोस हमें हमारे सामने आते थे, कभी स्नैपचैट पे, कभी इंस्टाग्राम पे। अभी कैसे क्या करेंगे मयूर, आप तो अकेले पड़ गए बॉम्बे शहर में। देखिए, अब देखिए बॉम्बे में है, शहबाज था, थोड़ा मस्ती हो जाती थी, घूम फिर लेते थे, घर पे चले जाता था। बट अभी क्या, अभी घर के अंदर है। अभी बहुत ही जल्द शायद हमें भी थोड़ा नोटिस आया कि शूटिंग चालू होने वाली है। मे बी नेक्स्ट मंथ से। जाना मुझे भी था, बट क्या अभी शूटिंग वाला माहौल अभी ऑन होने वाला है। तो अगर शूटिंग चालू हो जाती है तो उसके बाद बैक टू वर्क तो आना ही पड़ेगा। तो शहबाज का भी गाना है, तो अभी वो भी गाना करना जरूरी था। उसने भी वो बहुत ही जल्द गाना फटाफट उसने रिकॉर्ड किया। 4 घंटे लगे उसको रिकॉर्डिंग के लिए, नए सिंगर को। तो उसने 4 घंटे में वो गाना रिकॉर्ड किया। और उसके बाद मेरे को बोल रहा था, कहता है यार बहुत टफ है गाना गाना, मेरे बस का नहीं है। सिंगर लोग लेकिन फिर कैसे। भी 4 घंटे में उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब अगर आप पहली बार गा रहे हो तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो बहुत है, और आपने 4 घंटे में कर लिया तो कमाल की बात है।
नहीं नहीं क्या हुआ क्या, अब पंजाबी लैंग्वेज में है ना, तो 4 घंटे में हम गा सकते हैं क्योंकि हमारी मदर टंग है, तो हमें कोई दिक्कत हाँ नहीं होती, वो हम खींच सकते हैं। अगर वही हिंदी गाना होता तो मुझे लगता है 1 हफ्ता लगा देना था उसने, एक एक लाइन को गाते 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 मुझे लगता है 1 हफ्ता लेता पूरा। सही बात है। कभी आपने ट्राई करना है, आप कोई गाना ला रहे हो? मेरी मेरी आवाज ही बेसुरी है, मैं क्या गाना गाऊंगा, मेरे को नहीं करना, मैं गाना नहीं गा सकता यार। हम एक्टिंग में अच्छे हैं, एक्टिंग डायलॉग मारना वो हमारे लिए फिट एंड फाइन है, बाकी और हमारे लिए कुछ नहीं बना। अच्छा, ये बताएं कि अभी बहुत सारे गाने आए इधर जो है लॉकडाउन के वक्त, सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा रहा है? देखिए लॉकडाउन के टाइम में काफी गाने आ रहे हैं, जैसे कि मैं कई बार तो मैं बैठा होता हूँ, मैं शहनाज के ही गाने सुन रहा होता हूँ, जो उसका पुराना गाना था वैम, वो भी बहुत अच्छा गाना है, मैं वही सुनता हूँ, उसके अंदर बीट है पूरी। फिर या बेबी वो जो गैरी संधू के साथ है, मतलब कि मैं बैठा रहता हूँ। और वो पुराने गानों के ही व्यू बहुत आगे जा रहे हैं, मैंने ये चीज नोटिस की है। नए गाने तो आ ही रही है, वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो पुराने गाने हैं वो भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, वो और आगे जा रहे हैं। और शहनाज का जैसे एक पुराना गाना था वो भी दोबारा आ रहा है आगे, तो सिंगर ने बोला था, तो वो भी गाना बहुत अच्छा है, काफी अच्छी लाइंस है। तो पुराने गाने इस वक्त हिट कर रहे हैं जो भी है। ये बताएं कि आपके क्या प्लान्स है, आप क्या लाने वाले हैं, कुछ नया, कुछ ताजा? मेरी जो अभी तक जो है उल्लू ऐप पे नेक्स्ट मंथ मेरी मूवी रिलीज होने वाली है एज ए मेन लीड। अच्छा। मेरी मूवी आने वाली है, तो वो पहले रिलीज होनी थी बट कोरोना के चलते भी सारी मूवीज ओटीटी पे आ रही है। तो नेक्स्ट मंथ मेरी मूवी रिलीज होगी उल्लू पे, उसका नाम है द इनोसेंट। अच्छा। तो बहुत ही जबरदस्त मूवी है, बहुत ही बिंदास मूवी है, 4 लोगों की स्टोरी है। हर एक सीन के बाद लोग सोचेंगे क्या होने वाला है, बट कोई भी समझ नहीं पाएगा कि मूवी में हो क्या रहा है। और दीपक पांडे जी ने डायरेक्ट की है, और बहुत ही सीनियर डायरेक्टर है वो, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आई होप जितने भी मेरे फैंस हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि उल्लू ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे मेरी मूवी रिलीज होने वाली है। और साथ ही मयूर, लास्ट टाइम जो सेकंड लास्ट टाइम मेरे साथ आपका, थर्ड लास्ट टाइम मेरे साथ आपका जो लाइव था, बीच में मैम ने आपकी आपकी लाइव या ये भी था ना कि आप लोगों की एक और मूवी आ रही थी, जो या शहबाज थे आप? या हाँ। वो अभी अभी क्या है, वो मूवी आ रही है, स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, वो अभी रुकी पड़ी है क्योंकि स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत चेंजेस हो रहे हैं, क्या सीक्वेंस डाला जाए क्या ना डाला जाए, क्योंकि सारे नॉन लोग हैं, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। जब तक एक बार स्क्रिप्ट फाइनलाइज नहीं होती तब तक शूट के लिए कोई जा नहीं सकता है। और वैसे भी अभी स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क इसलिए चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, तो और बेहतर स्क्रिप्ट को बनाया जाए तो ज्यादा समझदारी है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। पैरेलली मैं जैसे कि हमेशा मैं देखती हूँ, मैं वैसे ही क्वेश्चंस लेना चाह रही हूँ सारे लोगों से। तो एज यूजुअल लोगों का जो है क्वेश्चंस तो बहुत खतरनाक है। साइबर, यहाँ पे चारू शर्मा जो है वो पूछ रही हैं, साइबर केस का क्या हुआ, बताएं। देखिए मैंने ये मेरा सेकंड टाइम साइबर केस हुआ है, ठीक है। इससे जो पहले था वो देवोलीना के ऊपर साइबर केस किया था, कि वो पहले ये बोलते थे 1 महीना पहले कि मयूर की शादी नहीं हुई है, ये बुंदला गया शो से आया, तो मेरी हमेशा ब्लेसिंग इसके साथ है कि ठीक हो जाए जल्दी। और ये बोलती थी कि सरनाज के फैन, मयूर के फैंस मुझे ट्रोल करते हैं और ये लोग ट्रोल करवाते हैं, तब भी इन्होंने बिना वजह कोई, ना इनके पास कुछ है प्रूफ, जो ये बिना वजह इन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी कि सरनाज के फैंस के ऊपर कि ये ट्रोलिंग कर रहे हैं। अभी ये जो 3-4 दिन पहले भी यही हुआ था कि 3-4 दिन नहीं, हफ्ता हो गया, हफ्ता पहले भी यही हुआ था कि ये फैंस अपनी आपस में मस्ती कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और फोटो थी शादी वाली, वो आपस में अपना मस्ती कर रहे हैं, तो ये जान के अपने वेरीफाइड अकाउंट से उसको लाइक करती हैं और जान के ट्रोलिंग शुरू करवाती है। जैसे इन्होंने ट्विटर में वो लाइक किया, उसके बाद ट्रोलिंग शुरू हो गई। पहली बात, मेरा कोई बोलने का हक नहीं है कि आप लाइक करो या ना करो, बट और भी इतनी हाँ। वीडियोस हैं, फोटोस, आप उस पर लाइक कर सकते हो ना। आप जान के उस वीडियो को लाइक करते हो जिसके अंदर मैं हूँ, शहनाज हूँ, तो वो चीज गलत है, तो फैंस ने ट्रोलिंग शुरू कर दी। फिर मैं एक दिन देखता रहा कि लोग हट नहीं रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली जाके मैंने कंप्लेंट किया, और बहुत ही जल्द उसका भी साइबर सेल का आंसर भी आएगा और सारे फैंस को पता लग जाएगा। पर मयूर, ऐसा अचानक से क्या हो गया? जाहिर है कि बहुत दिनों से ट्रोलिंग चल रही थी, आई नो, लेकिन आप सडनली आपने जो ये डिसीजन लिया कि अब आप दोबारा
आप पहले ये चीज कर चुके थे, दोबारा जो आपने कंप्लेन की तो कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा हुआ होगा, यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया है कि जान से मारने की या ऐसी कुछ। या अभी ये परसों 4-5 दिन की बात है, ठीक है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। एक फैंस ने ना एक फोटो बनाया, ठीक है, उसके ऊपर लिखा कि तू देवो के बारे में बोलना बंद कर दे, वरना हम भी बॉम्बे में रहते हैं, तुझे घर से आके मार देंगे, ठीक है, तू ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने जितनी भी उनकी प्रोफाइल है ट्विटर पे सारों को मैं रिपोर्ट करता गया कि कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं बोलने तो कोई बात नहीं। जब इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा ट्रोलिंग शुरू हो गया, तो यार नहीं रुका गया। फिर मैंने कल को मैंने बोला मैं आर्टिस्ट हूँ, ये अगर ऐसी चीजें बोल रहे हैं, कल को मेरे को बाहर काम करना है, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, कोई ये फैंस लोगों का कुछ मालूम नहीं है कब ये क्या कर देते, इनका मालूम ही नहीं लगता। तो मैंने बोला इनके ऊपर अभी कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, कल को उन्हीं की होगी तो मेरे ऊपर ही आएगी ना। तो उससे पहले मैंने रिपोर्ट लिखाया और बहुत ही जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये जो फैंस लोग हैं क्या करते हैं आजकल, मुझे लगता है इन्होंने ना फॉलोअर बढ़ाने का नया ट्रिक सीख लिया है कि जान के ट्रोलिंग करो। पूरे इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप बनते हैं, फिर उसके ये ऐसे शुरू होते हैं कि इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप फोटोज के नीचे कमेंट देखो, कुछ देखो, मतलब कि माशाल्लाह, इनके तो कमेंट्स पढ़ना ही बहुत डेंजर है। इतने डेंजर कमेंट कभी भी मैंने नहीं देखे, सुने भी नहीं होंगे। और अब सामने से मारने की धमकी दे दी। और रही बात ये जो कंप्लेंट करनी पड़ी, जो मेरे को किसी को कंप्लेंट नहीं करनी थी, पहली बार भी मैंने देवो पे किया, मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम एक इंडस्ट्री में, हमने साथ में काम भी कर सकते हैं, कभी इन फ्यूचर अगर सामने आएगा तो हम प्रोजेक्ट भी करेंगे, कोई ऐसा नहीं है। बट क्या हो गया था, आप सामने से फैंस को लाइक कर रहे हो और फैंस तो मुझे ट्रोल करेंगे ना। आप एक सीनियर एक्टर हो तो आपको वो फोटो को और वीडियो को लाइक ही नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि हमारा ऑलरेडी इससे पहले 1 महीना पहले प्रॉब्लम हो चुका है, तो हाँ। आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर मैं भी तो फैंस की वीडियो को लाइक कर सकता हूँ ना, मैं भी तो उसको लाइक करके दोबारा ट्रोलिंग शुरू करा सकता हूँ, हम नहीं करते। अब सामने से इंसान करेगा तो यार कौन चुप रहेगा, ये सीधी सी बात है। उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि मैं तो मयूर को जानती नहीं, ये तो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी कि आप 1 महीना पहले आपने ही तो अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली थी कि मयूर की घर में मुझसे शादी करो में शादी नहीं हुई है, तो ये पागल हो गया है। अब सडनली 1 महीने बाद जब मैं केस करता हूँ तो उसके बाद बोलती मैं इसको जानती नहीं, ये कौन है, हु इज ही, ये बोल रहे हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, आप एक टीवी की बहुत ही नोन कलाकार है, मैं भी इस इंडस्ट्री से हूँ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप मेरा नाम गूगल में जाके सर्च कर लेना। अगर आपने 4 टीवी शो किए हुए हैं ना, तो मैं आपसे ना बहुत ज्यादा शो कर चुका हूँ, और मैंने सुपर हिट शो किए, मैं 9 टीवी शो कर चुका हूँ। मुझे ये कोई पब्लिसिटी नहीं लेनी है, मैं ना ये कभी पब्लिसिटी चाहता हूँ, ना आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी ये पब्लिसिटी में आया ही नहीं। तो अगर वो ये इंटरव्यू देख भी रही हैं उनकी कोई फेक आईडी से, तो अच्छी तरह इसको देख ले। आप मेरा गूगल में नाम डाल लेना, मैं 9 टीवी शो करके बैठा और मैंने सुपर हिट शो किया। अगर आपने किए ना, तो मैंने भी सुपर हिट किए हैं। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। पब्लिसिटी एक आम इंसान को चाहिए होती है जो इस फील्ड का नहीं होता। मैं तो ऑलरेडी इसी फील्ड का हूँ, हमारे तो वैसे ही इंटरव्यू होते रहते हैं, वैसी न्यूज आती रहती है। तो मेरे को इस पब्लिसिटी में, फेक पब्लिसिटी में कभी भी बिलीव नहीं रखता। मेरे ख्याल से वो बिलीव रखती हैं क्योंकि वो 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उनको कुछ ना कुछ होता है, फिर वो शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो चुप करके बैठ जाती है, मीडिया को आंसर नहीं देती है, फिर बोलते हैं कि मैं मीडिया को कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, ये जो फेक लूजर वाले मैसेज है, कमेंट है, मैं इसके ऊपर नहीं बोलना चाहूंगी। मतलब कि एक तरफ आप मीडिया को बोल रहे हो कि आप मुझे कॉल ना करो, मैसेज ना करो, और दूसरी तरफ आप ट्विटर पे एक मैसेज लिख के लोगों को आंसर दे रहे हो। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। तो इनका ये काम है, तब भी मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई मेरे को इनसे गिला शिकवा नहीं है। जो था वो मैंने सामने रखा है और वो सच है, और इनको मान लेना चाहिए। जो आदमी सच्चा होता है वो सामने से बोलता है, जो झूठा होता है वो साइलेंट होके बैठ जाता है, और वो बैठे हुए हैं, ये सामने से क्लियर है। लेकिन बहुत बार मयूर ये भी होता है कि फैंस जो है वो इतने दीवाने हो ही जाते हैं कि बहुत बार ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन साथ में अगर आपका कोई फैन है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं कि आप ऐसा ना करें। जहां तक मुझे याद है, जब देवलीना और शहनाज के फैंस के बीच हुई थी चीजें, है ना, तो शहनाज ने अपने फैन से इनफैक्ट कहा था
सिद्धार्थ के फैंस और शहनाज के फैंस में भी बीच में कुछ हुआ था, तो शहनाज ने सिद्धार्थ ने अपने फैंस को कहा था कि मत आपस में मत लड़ो, मत बातें करो। तो क्या लगता है इसमें देवलीना अपने फैंस से ऑब्वियसली रिक्वेस्ट कर सकती थी या कुछ कर सकती थी, या क्या लग रहा है कि क्या एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ये चीज जिस तरह से फैन? देखिए, मैं भी फैन से ये जो मामला था ना कि फोटो और वीडियो लाइक का ट्रोलिंग हो रही थी, मैं नहीं था, मैं कुछ इसका आंसर नहीं दे रहा था। जब मेरे को लोगों ने इंस्टाग्राम में भेजना शुरू किया ना, फैंस लोगों ने, सर आपके खिलाफ ये पूरी साजिश हो रही है, आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसके ऊपर स्टेप लो। जब सब फैंस लोगों ने मुझे बोला और मैंने उनका रिप्लाई भी दिया, मैं कहा मुझे प्रूफ भी दीजिए सामने से। जब वो प्रूफ दिए, मैंने सारे जाके लिंक खोले और वहां पे ये चीजें थी। और ये देवोलीना भी यही कर सकती थी कि अपने फैंस को सामने से, जैसे वो ट्विटर पे मैसेज लिखती हैं कि आपस में आप जो भी कर रहे हैं फैंस लोग, आप अपनी मस्ती करो, इसके अंदर ना मुझे बीच में लो, ना कोई मयूर को बीच में लो, किसी को बीच में लेने की जरूरत नहीं, आप आपस में मस्ती करो। उन्होंने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, वो तो बस उनको रीट्वीट कर देती है, उनको लाइक कर देती है। ये तो सामने से यार आप किसी को तंग कर रहे हो, जान के टॉर्चर कर रहे हो, फिर उसके आप जब मीडिया आपसे पूछती है तो आपके पास आंसर नहीं होता। तो ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ ना, कौन है देवोलीना, मैं तो उसको जानता ही नहीं, सीधी सी बात है, मैं भी बोल सकता हूँ। बट एज ए एक्टर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनका शो देखे, काफी अच्छे हैं, बट ये चीजें वो जो करती है ना, ये बहुत गलत है। अब ये तो इससे ये पता लगता है कि उनको पब्लिसिटी चाहिए, मुझे तो कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं तो बैक टू बैक शो करते आ रहा हूँ, मैंने बैक टू बैक शो किए हैं, मैंने कभी ब्रेक नहीं लिए बीच में। ब्रेक तो वो ले लेते हैं, तो उनको पब्लिसिटी चाहिए, तो उनको पब्लिसिटी लेनी है। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, आप पब्लिसिटी लीजिए, मेरे को आपसे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए ना। मैं ये नेगेटिव पब्लिसिटी के अंदर बिलीव रखता हूँ, ठीक है, आप ही रखते होंगे, मैं तो नहीं रखता। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बाज को आपने अनफॉलो किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी फॉलो अनफॉलो का, मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पीछे एक ये चीज हुई थी कि आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, अनफॉलो कर देते, ऐसा नहीं होता। ये एक पीआर टीम होती है जो अकाउंट चलाती है, मेरा भी जो है पीआर टीम है, अकाउंट चलाती है, तो सारा पीआर टीम के ऊपर होता है। ये नहीं है कि हमें भी मालूम है कि ये चीजें हो रही है यार, बट हम एज ए फ्रेंड एक दूसरे को भाइयों की तरह हम बात करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो हमें ये फॉलो अनफॉलो तो आज की डेट में बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। तो इसके ऊपर कोई जो फैंस लोग समझ रहे हैं कि आपस में इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया, देखो यार एक कंपनी होती है, कंपनी को मालूम है आपको किस चीज के साथ कैसे चलना है। अब हम एक अच्छे दोस्त है, हमारे आगे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हमें मालूम है हमें आगे कैसे टैकल करना है। अब एक दूसरे को फॉलो करो तब भी लोगों को प्रॉब्लम है, ना फॉलो करो तब भी प्रॉब्लम है, फिर भी हम भाइयों जैसे हैं। अब अगर उनको, उन्होंने इंस्टाग्राम देखा, उनको बोलो जो हम मेन सोशल साइट पे, हम ट्विटर पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं, स्नैपचैट में उसमें हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। हम आप ही नहीं इंस्टाग्राम आजकल ज्यादा चलाते हैं। मैंने आज 19 मई के बाद मैंने कोई पोस्ट ही नहीं डाला। अच्छा, ये बताएं, बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि शहनाज घर पे अकेली हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बॉम्बे के घर में अभी आजकल अकेली है, क्योंकि शहबाज चले गया। तो जैसे ही थोड़ा सा फ्लाइट्स का थोड़ा सिस्टम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आजकल फ्लाइट्स भी बीच में कैंसिल हो रही हैं, तो वो भी अपने घर पे जाएगी। अच्छा, प्योर_सोल_सिडनाज पूछ रहे हैं, जसलीन के साथ आप अभी भी फ्रेंडशिप, आपकी फ्रेंडशिप है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आज भी बहुत ही अच्छी दोस्त है और हमारी बात भी होती है, जैसे हम पहले थे वैसे ही हम बात करते हैं। और हमारी, मैंने डे फर्स्ट में भी बोला था कि ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और हम लास्ट तक दोस्ती निभाएंगे। बाकी मयूर, और किससे किससे आपकी अभी तक जो है बातें होती हैं? देखिए, मेरी सारों से बात होती है, मेरी बलराज से भी बात होती है, इंदीप से भी, रोहन से भी, हमारी तकरीबन मेरी पूरे ग्रुप से बात होती रहती है। हम हेलो हाय हाउ आर यू हमारा चलता रहता है, क्योंकि हम अपने शो को भी मिस कर रहे थे कि कोरोना नहीं होता तो हमारा शो आई थिंक सो अब क्लोज होने जा रहा होता। तो हम हाँ। वो चीज को हम मिस कर रहे हैं, आपस में करते हैं यार, कितना मस्ती करते थे सारा दिन, लड़ते थे, गेम खेलते थे सारा दिन, हमारा ना पूरा टारगेट रहता था ये करना है वो करना है, तो इन चीजों में हम रहते थे। तो आज घर में बैठे हैं तो हमें वही चीजें याद आ रही है, पहले भी लॉकडाउन था, अभी भी लॉकडाउन है, इससे अच्छे घर के अंदर ही लॉकडाउन कर देते ना।
तो वहीं गेम सही बात चलता है। रहे, वहीं वहीं गेम चलता रहता, वहीं सब कुछ होता रहता। हाँ, ना आप लोग कहीं जाते ना आप कहीं आते, है ना, कहीं से कोई बिल्कुल। आता। और क्या, अभी तो क्या, अभी तो सामान लेने भी चले जाता, बंदे को डर रहता कि यार कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। वहां पे तो टेंशन भी नहीं थी, घर के अंदर हो तो आपस में बैठे हैं तो कोई टेंशन तो नहीं है। संजय पात्रा 555 कह रहे हैं शहनाज को बोलो इतना स्लिम मत हो, हम लोग को गुलमुलू अच्छा लगता है। देखिए, हम लोग लाइफ के हिसाब से हर एक इंसान को चेंज होना पड़ता है, क्योंकि आगे जैसे कोरोना कोरोना के बाद एकदम प्रोजेक्ट शुरू होंगे, काम शुरू होंगे, तो आप अपने आप को पहले ही फिट रख लो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एकदम क्या आपको। आपकी अभी भी शहनाज से बात हो रही है? हाँ, बिल्कुल हमारी बात होती रहती है। बिल्कुल। हमें शहबाज गाना गाते हुए तो दिखने वाले हैं मयूर, क्या हमें शहबाज मॉडलिंग करते हुए भी दिखने वाले हैं? बिल्कुल, गाने के अंदर वो गाना भी तो गा रहा है और मॉडलिंग तो कर ही रहा है, 100% वो मॉडलिंग भी करेगा, अपना स्टाइल लेके आएगा। अब देखते हैं कैसा स्टाइल आता है उसका। ऐसे उनकी वापसी कब तक है, या फिर ऐसा कुछ है कि मतलब शहबाज गए हैं तो पीछे से शायद शहनाज भी जाएं, या जिस तरह से अ- लॉकडाउन चल रहा है शहनाज अभी तक घर नहीं गई हैं, बिल्कुल। क्या अ- इरादा? अभी तो शहबाज नहीं आएगा, अभी पंजाब में गया है, तो अभी तो वहां पे ही वो रहेगा, क्योंकि अभी आगे गाना बनाया तो उसका आगे तैयारियां करनी है, कब शूट करना है, कहाँ पे करना है, तो बहुत तैयारियां करनी बाकी हैं, तो उसके पीछे वो लगा हुआ है। और जैसे ही थोड़ा सा ओपनिंग लॉकडाउन होगा तो आई थिंक सो शहनाज भी चले जाएगी। अच्छा मयूर, आए दिन सिद्धार्थ, शहनाज, ये लोग ट्रेंड होते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिद्धार्थ ट्रेंड कर रहे हैं, साथ ही आपकी शहनाज भी ट्रेंड कर रही हैं। सिद्धार्थ इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 इन इंडिया, ऑल हार्ट्स विद सिद्धार्थ। अभी तक कितने, अभी तक अगर मैं रिफ्रेश करूंगी 779 के ट्वीट हो गए हैं। सेवन सेवन क्या कहना नाइन चाहेंगे, मतलब क्या देख छाप छोड़कर गए सिद्धार्थ दे, शुक्ला भाई? देखिए, सिद्धार्थ भाई कहते हैं ना, शो के अंदर थे, बिल्कुल जेन्युइन थे, और वो जो दिखाते थे वैसे ही है। ये नहीं है कि वो शो के अंदर कुछ और थे सिद्धार्थ भाई, या अब घर रियल लाइफ में कुछ और है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा गेम खेला और उन्होंने बिग बॉस जीता भी है, तो लोगों के दिल में उन्होंने एक जगह बनाई है। तो वो चीजें क्या होता है, फैंस लोगों का ही प्यार चाहिए होता है, और फैंस लोग उनको इतना प्यार देते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि 7769 जो भी चल रहा है, ये लाखों के अंदर उनके ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छी बात है कि फैंस उसके अंदर प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार देते जाओ और ऐसे ही उनको ऊपर लेके जाओ। साथ ही शहनाज भी ट्रेंड हो रही हैं, वी लव शहनाज जो है वो श- ट्रेंड। वो तो डेली ट्रेंडिंग में रहते हैं, कभी वी लव रहते हैं, कभी हैशटैग शहनाज रहता है, कभी हैशटैग शहनाज। वो स्लाइस की जो उन्होंने ऐड की है, वो तो है ही, उनका तो बात ही कुछ अलग है, वो तो हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है, और ऐसे ही वो ट्रेंडिंग में चलती जाएंगे, ऐसे ही होगा। तो ये मुझे लगता है हमेशा ही चलती जाएंगी वो ट्रेंडिंग में, वो ट्रेंड कभी रुकेगा ही नहीं। ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सिडनाज को लेकर एक साथ कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या हो गया, सिडनाज कहाँ है, सिडनाज कहाँ है? तो कोई हिंट है आपको, कोई आइडिया है कि कोई प्रोजेक्ट या फिर कहीं साथ में सिडनाज जो है दिखने वाले हैं? देखिए, पहली बात पता क्या है कि अभी लॉकडाउन है, सारे लोग अपने घरों में बैठे हैं, प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी शूटिंग ही नहीं चालू हो रही, तो प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेंगे या दिखेंगे। जब तक ये एकदम पूरा लॉकडाउन ओपन नहीं होगा तब तक हम उसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकते। अब घर में बैठे तो प्रोजेक्ट होते नहीं है, प्रोजेक्ट करने तो उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। और अगर अभी कोई ऑफर भी होता होगा प्रोजेक्ट, तो वो आगे के लिए पेंडिंग हो जाता है ना। तो जब तक ये चीजें सामने नहीं आती हैं, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, तब तक उसके ऊपर हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो मयूर आप मतलब हेल्प करने वाले हैं शहनाज? इधर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शहनाज की हेल्प करना, वो अकेले हैं, तो मतलब वो जितने भी शहबाज। फैंस हैं, सारों को बोल देता हूँ, यार आप टेंशन मत लिया करो, यार आप टेंशन मत लो, आप इंजॉय करो, बस आप ट्रेंडिंग करते जाओ, हैशटैग करते जाओ, बस यही करते जाओ। समझ रहे हो ना? शहबाज के केस के बारे में लोग बार बार पूछ रहे हैं मयूर, हाँ जी। शहबाज के फादर के केस के बारे में पूछ रहे हैं बार बार लोग। देखिए, जो पहली बात, देखिए जब एक जो केस का था, केस का ऐसा है कि देखिए, ये जो भी केस था फॉल्स केस था, जो कि फॉल्स लगाया गया केस, क्योंकि उसके डैड ऑलरेडी पहले एमएलए रह चुके हैं, और अभी उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ने थे, तो लोगों ने जान के
वो क्या होता था कि अब शहनाज के पापा का नाम भी बहुत बड़ा हो गया था शहनाज के साथ साथ, कि शहनाज उनकी बेटी है, वो बिग बॉस में जा चुकी है और उन्होंने बहुत नाम कमाया। तो लोगों को उस चीज से बहुत जलन हो रही थी। और ये जो केस किया, जिसने भी किया था, कोई लेडी थी, उन्होंने फॉल्स केस किया था। और इसलिए मैं दुनिया को यही बोलना चाहूंगा कि ये जितने भी हमारे इंडिया का जो लॉ है वो बहुत ही अच्छा लॉ है और उसके लिए पूरा क्लियर होगा। और एज सुन एज पॉसिबल आपको दिखेगी कि शहबाज के डैड क्लीन चिट है, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको बहुत ही जल्द दिखेगा। क्या पता आज दिखे, क्या पता कल दिखे, क्लीन चिट आ जाए आपके सामने। ये बताएं कि शहनाज का आपने वो वीडियो देखा स्वैग से सोलो जो उन्होंने बनाया है, बिल्कुल जो मैंने इंस्टाग्राम। देखा, मैंने देखा वही। अरे मैं देख रहा था, मैं क्या मस्त, पूरा मस्त, मतलब कि ना एक जो होता है ना, एक वाकई में जो वो है वो वैसे ही करती है। कई बार उनका एक आधी बार जो उन्होंने एंगल करते हैं वो जैसे मर्जी आ रहा है वो फ्लो में जाने देते हैं। वो ये नहीं करते कि हाँ यार दोबारा रीटेक करके मैं प्रॉपर करती हूँ। बहुत ही अच्छा गया और उनका मस्त लगा मुझे। और उन्होंने जो स्लाइस वाला भी किया, स्लाइस वाला भी बहुत ही अच्छा था। तो तो जब शहनाज रिकॉर्ड कर रही थी तो आप थे, क्योंकि रीटेक नहीं लिया उन्होंने, आपने ऐसा कुछ जो है नहीं रीटेक नहीं नहीं लिया, तो नहीं आप नहीं तब नहीं। वहां, तो फिर कैसे बता रही हो? अरे यार हाँ तो ऐसा वो यार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने वीडियो देख के बोला है कि जब वो वीडियो मैंने देखी तो वो दिख रहा था कि वन शॉट में किया गया है। कि पहले दूसरा वीडियो को देख लो या इधर दूसरी वीडियो को देख लो, दोनों में बहुत अंतर है। तो वन शॉट के अंदर वो किया गया, एज पर वीडियो वो दिख रहा तो मतलब वो क्या खुद से ट्राइपॉड से वो आजकल शूट कर रही हैं स्टैंड बनाकर? है। बिल्कुल वो ट्राइपॉड से शूट कर रहे हैं, स्टैंड बनाकर। शहबाज यहाँ पे ट्राइपॉड छोड़ के गया और वो ट्राइपॉड से ही शूट कर लेते हैं। अच्छा, तो मयूर, आप अकेले हैं फिलहाल? आप तो अकेले ही हैं मैं घर पे? बिल्कुल बिल्कुल अकेला हूँ। तो मतलब किस तरह से करते हैं? खाना कौन बनाता है आपका? कोई कुक आती है? नहीं नहीं, देखिए घर के अंदर थे, फिलहाल एमएसके के अंदर थे, तो वहीं हमने खाना सीख लिया था बनाना। तो आज की डेट में सफाई, खाना, वटेवर जो भी करना होता है हम अपने आप ही कर लेते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती है कुक की, क्योंकि वैसे भी सोसाइटी के अंदर लॉकडाउन है, सारी जगह तो अलाउड नहीं है। तो हम सब कुछ अपने आप करते हैं। ये बताएं कि शहबाज कब गए पंजाब? एक एक चीज आपको लेनी है, एक एक चीज। शहबाज गया था 25 तारीख को, 25 नहीं 26 को, 26 तारीख को गए। 26 को यहाँ से गया था दिल्ली, और दिल्ली से बाय रोड अमृतसर। अच्छा, वो बाय रोड गए हैं? यानी यहाँ से बॉम्बे टू दिल्ली बाय फ्लाइट, और उसके आगे बाय हाँ। रोड, उसके आगे बाय रोड। अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि क्योंकि तो पंजाब की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। ये जो स्वैग से सोलो शहनाज ने बनाया, तो ये कब शूट किया उन्होंने? क्योंकि अपलोड कब किया है? अपलोड उस हिसाब से कब शूट किया एग्जैक्टली शहनाज ने? ये आप शहबाज से इतने क्लोज है मयूर। ये वाला जो शूट हुआ, आई थिंक सो, मैंने भी ये परसों ही देखा। ठीक है, जैसे ही वो आया था स्वैग से वाला, जब वो आया था उसके मेरे ख्याल से 2-3 घंटे बाद ये शूट हो गया था। अच्छा, तुरंत शूट करके उन्होंने अपलोड कर दिया था शहनाज ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शहनाज जो है, इधर शहनाज से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। किस तरह से वो मैनेज कर रही है जब से शहबाज गए हैं? क्योंकि उनके पास तो और भी कोई हाउस हेल्प नहीं होगा, वो खुद से बाहर जाकर चीजें ला रही हैं, खुद से हर चीज नहीं, कर और रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शहबाज ने उनको सारा सामान घर में लाके दे दिया हुआ। पूरा सामान घर में लोड है। और वो अपने आप, वो भी एक अच्छी शेफ है, वो घर के अंदर अच्छा खाना बना लेती थी, हमने खाया भी हुआ है। तो वो अपने आप कर अच्छा, लेती है हमने सब कुछ। हाँ। क्या क्या खाया? मुझसे शादी करोगी में तो शहनाज ने खाना नहीं बनाया था, शहनाज के घर में ही आपने खाना खाया? क्या क्या नहीं बनाया था नहीं नहीं शहनाज? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शो के जो लास्ट वीक था तो घर में डाइटिशियन बन रहे थे। गेम जो जीतेगा वो डाइटिशियन बनेगा और उसको खाना बनाना पड़ेगा। तो शहनाज फ्री खड़ी थी तो वो कहती चलो आज मैं खाना बनाती हूँ। तो शहनाज ने रोटी भी बनाई थी, आई थिंक सो आलू गोभी की सब्जी बना के उसने खिलाई थी।
और उसने बहुत ही अच्छा बनाया था, हमने खाया हुआ। वो अच्छा खाना बनाती है, चाय भी बहुत अच्छी बनाती है, क्लास। ये बताएं कि अभी फिलहाल घर पे क्या बना के खिलाया शहनाज शहनाज ने आप? हम जब पहले पीछे मिले थे, हमने चाय चाय पी थी शायद, कुछ आई थिंक सो स्नैक्स वगैरह खाए थे। ऐसा तो कुछ खाना खुना तो नहीं खाया, बट वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत मस्त कुकिंग करती हैं। ये बताएं मयूर कि घर से जो आप निकले तो जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों की जब बात होती है तो बात बात पे ये भी निकलता है कि अगर अभी घर में होते तो कितना मस्ती हो रहा होता। सबसे ज्यादा किस चीज को मिस करते हैं, एमएसके की किस चीज? देखिए, हम ये शो के अंदर थे ना, तो हमारा ऐसा था कि यार सारे लोग ना एक दूसरे से जुड़ के थे। हमें लड़की लोगों का नहीं मालूम, लड़की लोग तो आपस में ही लड़ती रहती थी, इनका तो सारा दिन काम यही रहता था, लड़ाई का मुद्दा इनको चाहिए। बट जितने भी बॉयज थे ना, वो सारे एकजुट रहते थे। उनका कहना ये था कि देखो, गेम के टाइम गेम के साथ रहो, पूरा 100% दो, कोई ये ना लगे कि ये फेक हो रहा है। तो हम वैसे खेलते थे जैसे गेम के अंदर चोट भी लगती थी, सब कुछ होता था, हमारी लड़ाइयां भी होती थी, बट आफ्टर गेम के बाद हम एक दूसरे से वैसे ही बात करते थे जैसे हमारा रूटीन होता था। हमारे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं रहता था, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि यार हाँ उसने ये मेरे को गेम के अंदर उसने मुझे हरा दिया या मैंने उसको हरा दिया। कभी भी बॉयज के अंदर ऐसा रहता ही नहीं था, हमारा भाइयों वाला प्यार था। जब एक टाइम आया था जब रोहन और अंदीप नॉमिनेट हुए हुए थे ना, तो दोनों में से एक को जाना था। तो एक दिन पहले यार, मतलब कि थर्सडे को हमारा थर्सडे फ्राइडे को वीकेंड का वार होता था। रोहन रोने लग गया, इंदीप रोने लग गया, उसके बाद मैं रोने लग गया, मतलब कि हमारा ऐसा बॉन्ड बना हुआ था। फिर बलराज आ गया कि नहीं यार कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। और उस दिन, उसके अगले दिन कोई भी नहीं गया था, तब सारों को खुशी मिली थी। ये खो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक घर में लंबे समय से आप रह रहे हो, एक एक महीने से साथ रह रहे हो, डेली उठना साथ है, खाना साथ है, गेम साथ खेलनी है, तो एक अटैचमेंट हो जाती है। तो अच्छा, हमारी, और यहाँ पे लोग ये भी पूछ रहे हैं बार बार कि क्या आप शहबाज के बर्थडे में गए थे, क्योंकि उन्होंने रात में केक काटा था। बिल्कुल हाँ, मैं शहबाज के बर्थडे पे गया था और उसका बर्थडे हमने बनाया था और बहुत मस्ती की थी। और लॉकडाउन था जिस कारण आप बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा बाहर कर्फ्यू टाइप चल रहा है, तो एक पूरा टाइम होता, तो गए थे, बस मना के हम आ गए थे। तो मतलब कौन कौन गया था आपके साथ? मैं आप अकेले शहबाज मैं अकेले ही गया था, क्योंकि हाँ, मैं बाजू में ही था, बाजू में ही रहता था, तो मैं फटाफट जाके, मैं क्या कल को कोई पुलिस वगैरह कोई रोक ना ले, तो इससे है कि फटाफट जाके मैं केक काट के आ जाता हूँ। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि शहनाज अ, वापस चली जाएंगी क्या पंजाब, या मुंबई में नहीं रहेंगी, ऐसा कुछ बार बार आ रहा है, क्या नहीं, एग्जैक्टली? नहीं ऐसा तो अभी इतना तो मुझे मालूम नहीं है कि शहनाज अभी तो फिलहाल यहाँ पे ही रहेगी, क्योंकि उसके आगे काम है, तो सब कुछ है। तो मे बी वो अभी बॉम्बे में ही सेटल होंगी, बाकी रेस्ट अभी कुछ मालूम नहीं है। ये बताएं मयूर की, यहाँ से जब लॉकडाउन खत्म होगा तो सबसे पहले जाकर किससे मिलना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले यार, लॉकडाउन खत्म होगा ना, पहले तो यार मैं सबसे पहले जो मिस कर रहा हूँ, अभी जिम मिस कर रहा हूँ। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरा जिम। मैं इतना मिस कर रहा हूँ कि लॉकडाउन एक बार जरा सा हरी झंडी मिले कि जिम ओपन, मैं तो सुबह 6:30 बजे का पहले टाइम का जिम करके खुश हो जाऊंगा, सबसे खुश। क्योंकि यार घर के अंदर भी मैंने जिम नहीं किया। आज यार टोटली 4 महीने होने वाले हैं, डेली मैं वॉक करता हूँ, जिम कर ही नहीं पा रहा हूँ यार। तो सबसे पहले मेरा काम है कि जिम करना, फिर उसके बाद सारे दोस्तों को मिलना। एमएसके के किस किस फ्रेंड से मिलना चाहेंगे मैं सारों से ही मिला है, सबसे? सबसे, क्योंकि सारे यार, मैं मेरी सारों के साथ दोस्ती अच्छी है, किसी का मेरी कोई खराब नहीं है, तो मैं सारों के साथ ही मिलना चाहूंगा। घर जाएंगे मयूर? हाँ, अभी इसके बाद घर जाऊंगा, जैसे ही थोड़ा सा, मैं इसलिए नहीं अभी घर जा रहा हूँ कि अभी भी फ्लाइट्स के अंदर बोला जा रहा है कि कोरोना हुआ, इसको कोरोना हो गया, इसको कोरोना हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सिचुएशन शांत हो जाए, तो उसके बाद मैं अपने घर जाऊँ। ये बताएं कि घर की सबसे ज्यादा क्या चीज आपने इस लॉकडाउन में मिस किया? अरे अगर घर में होते तो अभी घर में घर के माँ के हाथों का खाना खा रहे होते, मस्ती कर रहे होते अपने घर में, थोड़ा होता ना,
कि इतने समय से घर नहीं गए तो घर में होते, आज अपने आप बनाना पड़ रहा है, माँ होती है तो वो अपने आप बनाती रहती है, ये खा वो खा। तो वो चीजें हम मिस कर रहे हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद घर जाएंगे, फिर खाना खाएंगे। तो और मयूर ये बताएं कि नीतू पर्वत प्रताप सॉरी नीतू प्रताप पूछ रही है, हु आर इन योर फैमिली? आपके अलावा आपकी कोई सिबलिंग्स हैं या क्या है? मेरा एक बड़ा भाई है, मॉम है और डैड है, दैट्स इट। मेरा एक बड़ा भाई, मॉम एंड डैड। मेरे को बड़ा मजा आता है क्योंकि मयूर क्या होता है पता है, जैसे हाँ, आप लोग बोल होते हैं, आप लोगों को गालियां पड़ती है, वैसे ही हम लोगों को भी पड़ती है। तो मेरे को ना लगातार इतनी गालियां पड़ रही, मतलब वो भी सोचेगा कि कितनी घटिया बंदी है कि अवॉइड को अवॉइड कीजिए आपको क्योंकि आपको आपको अब मैंने आपका पोस्ट देख ही रहा था, आपके पोस्ट के नीचे भी इतनी गालियां थी। ये आप तो बस थोड़ी सी गालियां सुनते हो ना, चलो आप लोग भी आजकल हाईलाइट में रहते हो क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे हो, सारा दिन कंट्रोवर्सी चलती है। हम तो इतनी गालियां सुनते हैं, हमारा तो सोचो क्या हाल होता है। हम सोचते हैं क्या करें यार, समझ से बाहर हो जाता है, समझ से आउट। ये बताएं मयूर कि कल आपने कंप्लेन किया, तो कोई अभी तक कोई फायदा दिखा है उसका? कोई देखिए इम्प्रूवमेंट है लोगों दे, की गालियों में? देखिए अभी तक लोग शांत हुए हैं, कोई फैंस अभी गालियां नहीं दे रहे हैं, मैं ऐसे ही बोलूं गालियां दे रहे हैं। वो हैं दो तीन जो पागल लोग हैं, झल्ले लोग हैं जो कर रहे हैं, बट 99% है कि बहुत लोग शांत हैं। उनको मालूम है कि अगर अभी भी वो ऐसा करेंगे तो साइबर सेल बहुत ही जल्द उनके खिलाफ एक्शन लेगा, क्योंकि उनका वहां पे डाटा गया हुआ है। वो जो ये चीजें कर रहे हैं तो उनको वो बंद करनी पड़ेगी। तो काफी शांत हो गए, अभी अभी रिलैक्स है, बट उनके ऊपर एक्शन तो लिया जाएगा ही। गुरपिंदर अंडरस्कोर वराइच 02 पूछ रहे, आर यू इन टॉकिंग टर्म्स विद बाज? बहुत सारे लोग जो है ये बार बार बाज और आप के लिए ये सवाल कर रहे हैं, कुछ हुआ है आपके और शहबाज के बीच मयूर? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अभी 2 घंटे पहले भी शहबाज से बात हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो फैंस लोगों को ना बस शुरू करना है, कुछ ना कुछ शुरू करना है इनको। इनके पास कोई वो नहीं है, इनको तो बस एक मुद्दा चाहिए। मुद्दे के ऊपर ही आज की डेट में ये हो जाता है, सोचिए। और यहाँ पे अगर मैं बात की जाए, मैं इंस्टाग्राम में अपने भाई को नहीं फॉलो करता, तो अब मेरा भाई मेरे से बुरा मान जाएगा। अब मेरी फैमिली सारी इंस्टाग्राम में, मैं उनको फॉलो ही नहीं करता। लोग तो फॉलो भी करते, मैं नहीं करता, तो इसमें कोई बुरा तो है ही नहीं यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, मस्त है, जैसे जाता है। बार बार लोग सिडनास के एंगेजमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा? क्या कहेंगे देखिए, मयूर, क्या होगा? मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं जो मैं शादी कर, हाँ, इन्हें बताइए। हाँ, मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं जो मैं बताऊंगा कब उनका एंगेजमेंट होगा। जब होगा ऑफिशियली पोस्ट डलेगा और आप लोगों को दिख जाएगा। और किस तरह से सोच रहे हैं कि 8 जून को जो ये लॉकडाउन, बहुत सारे क्राइटेरियाज है जिससे ये लॉकडाउन हट रहा है, तो क्या करेंगे? मूवी देखने जाएंगे? हालांकि बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिया जा रहा है, बहुत दिनों से किसी ने भी मूवी नहीं देखा है। थिएटर्स, मॉल, ये नहीं सब जो नहीं, है खुलने वाले हैं एक लॉकडाउन, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। recently। क्या प्लान्स है, क्या करना चाहेंगे? अभी अभी तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। लॉकडाउन खुलेगा, थोड़ा बाहर का माहौल देखा जाएगा, न्यूज में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आफ्टर 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद हम देखेंगे कि कहाँ जाना है। क्योंकि हमें तो ज्यादा, क्योंकि हम शूटिंग वाले लोग हैं, तो हमें अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। घूमने फिरने का हमें कोई शौक नहीं है। जब टाइम होगा तो घूमेगी, बट ये अच्छा टाइम नहीं है घूमने के लिए, तो घर में ही रहना पड़ेगा अभी, और अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ से घर से ही बैठ के हम ऑडिशन बना रहे हैं, और हमारे बहुत ही जल्द आप मेरा टीवी शो देखेंगे जो आने वाला इंशाल्लाह जरूर मयूर। फैंस को लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे, साथ में हेटर्स को क्या कहना चाहेंगे? है। देखो, सारों को मैं बोल देना चाहता हूँ, पंगा लोगे तो पंगा अच्छा नहीं है, आपको दिक्कत होगी। और वैसे भी जिन्होंने मेरे साथ पंगा लिया, मैंने उनके खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेंट कर दी है, और बहुत ही जल्द उनके ऊपर एक्शन होगा। जो भी कर रहा है या करा रहा है, ज्यादा देर नहीं होगा। और जो मेरे फैंस हैं, मैं उनको हमेशा फैमिली की जैसा मानता हूँ। आप मुझे प्यार करो या गाली दो, मैं हमेशा आपको प्यार देता रहूंगा, और जितना मेरे से हो सकता है
मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और बस आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और मेरे आगे प्रोजेक्ट आने वाले हैं तो आप मेरे को देखेंगे और नए अवतार में। थैंक यू सो मच मयूर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। फिर थैंक यू, कभी मुलाकात थैंक यू सो होगी। मच, टेक केयर, थैंक स्टे यू, सेफ। थैंक थैंक यू, यू, बाय बाय, बाय। बाय बाय, बाय बाय।